हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल नॉलेज एप्लीकेशन। दोस्तों, फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वार 2 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसके पीछे मैंने वर्ल्ड वार 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न करा चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, ये टॉपिक किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो बने रहिएगा आप इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और नए नए वीडियो आपके पास पहुंचाया जा सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो इसे डेट के साथ याद रखना है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1939 से 1945 यानी 6 ईयर्स तक यह युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ? तो ये 2 सितंबर 1945 को इसका समापन हुआ। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारक क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारक था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना, क्योंकि जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को अपने अधीन कर लिया था और अगली मंशा पोलैंड को हड़पना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया? तो ये 1929 से 1930 के बीच में आर्थिक मंदी आया था। ये याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किन 2 विचारधाराओं का उदय हुआ? तो यहाँ पे 2 होगा। किन 2 विचारधाराओं का उदय हुआ? तो एक का नाम है नाजीवाद और दूसरा फासीवाद। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया? तो ये 1935 में जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि ये पहले ही वर्साय की संधि में धुरी राष्ट्र के ऊपर बहुत सारे धुरी राष्ट्र के ऊपर बहुत सारे शर्त लागू कर दिए गए थे, बहुत सारे शर्त बोझ दिए गए थे, जिससे धुरी राष्ट्र काफ़ी नाराज थे और धीरे धीरे वह संधि को तोड़ता गया और जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 में कर दिया। अगला क्वेश्चन है, फासीवाद का उदय कहाँ हुआ? तो फासीवाद का उदय इटली में हुआ और फासीवाद का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। इटली का तनाशाह कौन था? तो इटली का तनाशाह बेनिटो मुसोलिनी, इसका पूरा नाम बेनिटो मुसोलिनी था जो इटली का तनाशाह था। मुसोलिनी को और किस नाम से जाना जाता था? तो ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता था। अगला है, मुसोलिनी एक स्वयंसेवक दस्ता तैयार किया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था दोस्तों काली कुर्ती दल। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? तो नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ और नाजीवाद का जन्मदाता एडोल्फ हिटलर को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, हिटलर के द्वारा लिखित प्रसिद्ध बुक का नाम क्या है? तो इन्होंने एक बुक लिखी जो जर्मनी के इतिहास और हिटलर के बायोग्राफी के बारे में ही बताता है, जिसका नाम है मेरा संघर्ष, मेन कैम्प। यहाँ पे एफ होगा दोस्तों, KAMPF, मेन कैम्प होगा। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने किस पार्टी का गठन किया? तो हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन शटर्स क्या था? तो ये हिटलर की एक
निजी सेना थी जिसका नाम था ब्राउन शटर्स। जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु कब हुई? तो जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु 1934 में हो गई। अगला क्वेश्चन है, हिटलर के अनुयायी वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाते थे? तो ये इसका सही उत्तर होगा स्वास्तिक। स्वास्तिक दोस्तों ऐसे बनाया जाता है, इस टाइप का वो चिन्ह लगाते थे। अगला क्वेश्चन है, हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन सा देश हुआ? तो ऑस्ट्रिया हुआ। दोस्तों यही ऑस्ट्रिया है जो वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी के तरफ से युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, हिटलर की मृत्यु कब हुआ? तो हिटलर की मृत्यु 3 अप्रैल 1945 को हो गया। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? तो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया और पहला आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का यही था। द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन कब शामिल हो गया? तो ये 3 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था। और पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय वुडरो विल्सन था। फिर आपसे पूछा जा सकता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था, जो भारतीय इतिहास में भी बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर पहला एटम बम कब और किस शहर पर गिराया? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया था। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा नामक शहर पर गिराए जाने वाले परमाणु बम का क्या नाम था? तो उसका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय, यहाँ बॉय कर लीजिएगा। और ये यूरेनियम 235 से बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर दूसरा एटम बम कब और किस शहर में गिराया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया था। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी शहर पर गिराए जाने वाले परमाणु बम का नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों फैटमैन। तो ये दोनों याद रखना है, पहला बम हिरोशिमा पर गिराया गया था और उसका नाम था लिटिल बॉय यूरेनियम 235 और ये है फैटमैन प्लूटोनियम 293। तो इसे याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जापान ने अमेरिका के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया? तो दोस्तों जापान ने अमेरिका के समक्ष जो है 1 सितंबर 1945 को समर्पण कर दिया, क्योंकि जापान को पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। क्योंकि दोस्तों जापान के सरेंडर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था? तो ये चीन। जापान ने चीन के कौन से शहर पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मंचूरिया नामक शहर पे जापान ने आक्रमण किया था। तो ये रहा सेकेंड वर्ल्ड वार से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, आपको यही याद हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इससे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार करें। धन्यवाद।